जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, महंगाई का दौरा है और हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो कीमतें आसमान की तरफ जो है वो रवा दवा हैं बड़ी तेज़ी के साथ। अब सोचना ये है कि आया कि इन बदलते हुए हालात का जो मुकाबला है वो किस तरह से किया जाए। मेरे पास कोई पैसा कमाने की टिप नहीं है जो मैं आपको देने लगा हूँ कि आप ये काम कर लें और ऑनलाइन चले जाएं और फ़लाँ ऐप से आप इतने पैसे कमा लें। वो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें जो ज़िंदगी गुजारने का एक लाए अमल दिया गया है, हमें उसके ऊपर थोड़ा नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि बचपन में हमारे सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो थी वो इस्लामी तालीमात की कहानियाँ, इस्लामी तालीमात के हवाले से, हज़ूर नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत के हवाले से कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारते थे, एक छोटे छोटे से मज़ामीन हुआ करते थे जो हम पढ़ा करते थे। अब चूँकि तरक्की याफ्ता दौर है तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और यही वजह है कि हम हर गुज़रते हुए दिन के साथ मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब मैं सिर्फ़ एक बात पर आपका ध्यान जो है वो देना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम ये पढ़ा करते थे कि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु जो हैं वो अपने कपड़े खुद धोया करते थे, अपनी बकरियों का दूध खुद धोया करते थे, घर में झाड़ू लगाया करते थे, अपने जूते खुद गांठा करते थे, अगर कपड़े फट जाते थे तो उनकी सिलाई खुद फरमाया करते थे। अब ये बात थोड़ी सी काबिले गौर है और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आया कि ये चीज़ें जो हम तक पहुंची, ये इसके पीछे राज क्या है। महंगाई और गरीबी, कुछ भी कह लें आप, उससे निपटने का बेहतरीन तरीका है ये। आज आप क्या कीजिए, आज आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं या जो घरेलू ज़रूरियात है उसकी एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के साथ आप इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश कीजिए कि आपके घर के कितने काम हैं। उसमें आप इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, उसमें आप लकड़ी का काम ले लीजिए, उसमें आप घर की सफाई ले लीजिए, उसमें आप प्लम्बिंग का काम ले लीजिए। इसका आप जायज़ा लें और इन तमाम कामों के जो छोटे छोटे से हिस्से हैं, आसान से, मसलन मिसाल के तौर पर, क्या आप बिजली का एक पंखा है वो नया लटका सकते हैं? एक छोटा सा काम है, ये इलेक्ट्रिकल की बात करने लगा। क्या आप घर का बल्ब लगा लेते हैं? क्या बल्ब का अगर होल्डर ख़राब हो जाए तो आप वो होल्डर बदल सकते हैं? मतलब मैं लंबी चौड़ी तफसील की बात नहीं कर रहा कि आप जो है वो पूरे घर की वायरिंग शुरू कर दें और जनाब सारा काम नहीं। मैं सिर्फ जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि छोटे छोटे से काम जो है वो हमें आने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर बाद में भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ है कहने के लिए। फिर आप प्लम्बिंग की तरफ आ जाएं। क्या का काम है, क्या दरवाजे की वो जो चिटकनी होती है अगर वो टूट जाए तो क्या आप लगा लेते हैं? क्या आप जो लकड़ी के दरवाजे का वो जो ताला होता है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? आप यकीन कीजिए कि ये जितने भी काम मैंने आपसे गुजारिश की है, इन तमाम कामों के लिए कोई जो है वो किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ से देख लीजिए, और यार किसी से पूछ लीजिए। ना कुछ ज़्यादा महंगे औजारों की ज़रूरत है। क्या चाहिए आपके पास? आपके पास घर के अंदर एक छोटी सी टूल किट होनी चाहिए जिसमें एक टेस्टर, एक प्लास, एक रेंच और कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें होनी चाहिए, हथौड़ी, बस एक छोटी सी आरी रख ले लकड़ी काटने वाली। तो आप ये देखिएगा कि आपके घर के कितने मामलात जो हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं बहुत थोड़ा सा टाइम लगाकर। और आने वाले दिनों में अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं फरमाएंगे तो आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में आप चाहे 1 लाख रुपया महीने का भी क्यों ना कमाते हों, वो उड़ जाएगा। लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ
مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میں آفس میں کام کرتا ہوں تو بس میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں اگر آن لائن کام کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ صرف زندگی نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے گھر کے معاملات، گھر کے چھوٹے چھوٹے سے کام آپ خود نہیں کریں گے، میں آپ کو کسی دن اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ میں گھر کے کون کون سے کام کر لیتا ہوں۔ تو صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس طرح سے آپ نہ صرف کہ پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ان چیزوں کو اپنانا شروع کریں اور اس کے اوپر تھوڑا غور فرمائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکلفل محسوس کریں گے، تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہوں گے، تھوڑا اعتماد ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ گھر کے کام جو ہے وہ خود کیے جائیں۔ ضروری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر کا جو ہے وہ ہر کام ہی کرنا شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ مستری بھی خود بن جائیں اور گھر کی پوری بلڈنگ بنائیں اور دوسرے سارے کام چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے کام، گیس کا پائپ جو ہے وہ چولہے کو کیسے لگانا ہے، ہولڈر کیسے لگانا ہے، بٹن کیسے لگانا ہے، سوئچ کیسے چینج کرنا ہے، ٹوٹی کیسے لگانی ہے، تالا جو ہے اس کی چابیاں جو ہے وہ تالا کس طرح سے لگانا ہے، کرسی کی اگر ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کو ٹانگ کو کیسے مضبوط کرنا ہے، 2 کیل کیسے لگانے ہیں، گھر کا پردہ کیسے لگانا ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، میں کوئی بڑی نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن آپ یہ کر کے دیکھیے، پھر آپ مہینے کے بعد اس چیز کا حساب لگائیے گا کہ اس سے بچت کتنی ہوتی ہے۔ اور بچت تو ایک الگ کی بات ہے، سرکار کی سنت ہے، تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ برکت جو ہے وہ انشاءاللہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، میں کسی ریفرنس کے طور پر یا کسی حوالے سے نہیں یہ بیان کر رہا۔ آپ اس کو دیکھیے، اگر دل کرے تو اس کے اوپر عمل کر لیجئے گا، نہیں تو سلسلہ تو چل ہی رہا ہے۔ اللہ حافظ۔